एक और महत्वपूर्ण प्रश्न रासायनिक बलगति का, शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। तो सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया समझते हैं। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसकी दर उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी दर उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, है। वह अभिक्रिया जिसकी दर उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं एक अभिक्रिया हो रही है, माना, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। तो माना अभिक्रिया क्या है? ए से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो देखिए, ए से उत्पाद बन रहा है तो एकदम प्रारंभ में t बराबर 0 पर, देखिए एकदम शुरू वाले समय, एकदम प्रारंभिक समय में t बराबर 0 पर देखते हैं तो अभिकारक हम लोग मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है? a है, और उस समय उत्पाद क्या है? 0। देखिए, एकदम शुरू में कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिकारक पूरी मात्रा में रहता है, उसकी मात्रा को हमने a लिया है, जबकि उत्पाद क्या है? उस समय कुछ भी उत्पाद नहीं बना, ये 0। अब जैसे जैसे समय बीतेगा उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनेगा किससे? अभिकारक से ही ना। तो देखिए, t समय बाद उत्पाद कितना बना? x। और ये x जो बना है किससे बना है? a से, इसी से, तो a माइनस एक्स, इसके मात्रा में कमी हो गई। अब देखिए दर नियम से, तो दर नियम से अभी हमने देखा था जो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है उसकी दर उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो r जो होगा, ये देखिए a इसकी प्रारंभिक, ये अभिकारक है, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, मतलब ये पावर 0। और एक नियतांक आता है ये कि इसी के लिए हमें समाकलित दर समीकरण निकालना है। तो आप जानते हैं, देखिए किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ से r बराबर क्या आ गया? k। देखिए इस तरीके से ये आ गया समीकरण, इसको 1। अब रासायनिक बलगतिकी से हम जानते हैं, रासायनिक बलगतिकी से क्या होगा? r इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। देखिए ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो इसके लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी क्या होना चाहिए? बराबर। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो ये हो गया k इज इक्वल टू dx बटे dt। देखिए इस तरीके से, तो अभी हमारा ये समाकलित दर समीकरण नहीं आया है, तो अब क्या करते हैं? dt को उस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो इधर भाग हो रहा है, इधर गुणा हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, k dt इज इक्वल टू dx। अब क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो यहाँ से समाकलन करने पर देखिए समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन k dt इज इक्वल टू dx। अब क्योंकि हम जानते हैं स्थिरांक का कोई भी समाकलन नहीं होता, तो k को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा? dt, और ये इंटीग्रेशन dx। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है समाकलन का, आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो देखिए देखिए dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा dt का, ये क्या आ जाएगा? t, और साथ में dx का क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन x। इस तरीके से तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास एक नियतांक भी आएगा c, चाहे हम इधर लिखें चाहे इधर, नियतांक को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो नियतांक आएगा, तो हमने इधर लिखा। जहाँ हमारा देखिए c जो है समाकलन स्थिरांक या नियतांक है, तो यहाँ से k इंटीग्रेशन dt की जगह पर क्या लिख सकते हैं? t प्लस सी, और यहाँ से आ गया आपका इधर x। तो जहाँ c क्या है? हमारा समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक।
या नियतांक भी आप इसको बोल सकते हैं। तो गुणा करते हैं, देखिए ये के टी, अब देखिए ये भी अचर ये भी अचर, अचर का अचर के साथ गुणा करेंगे अचर ही आएगा, और नियतांक है तो के अगर मैं करूँ तो ये एक ही साथ ये क्या आ जाएगा, यहाँ सी ही रहेगा, ये बराबर इधर क्या है एक्स। देखिए के टी प्लस सी बराबर एक्स, इसके मान लेते हैं समीकरण 3। एकदम उसी तरीके से करना है जैसा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए करते हैं, सेम वे में। तो देखिए एकदम शुरू प्रारंभ में t बराबर 0 पर, देखिए t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर देखिए समय क्या है, t 0 रख दें तो k इंटू 0 प्लस सी। देखिए एकदम t बराबर 0 पर x तो बना ही नहीं था, ये क्या था, 0 था, तो यहाँ 0 आ गया x की जगह पर, ये 0 और ये c बराबर कितना आ गया 0। अब ये जो c आया है इसके मान को कहाँ रख दीजिए आप, समीकरण 3 में। तो c के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में देखिए रख दे तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 3 ये रहा हमारे पास, के टी प्लस सी की जगह पर 0 बराबर एक्स। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास क्या बन गया, के टी बराबर एक्स, मुझे के का चाहिए तो टी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो के इज इक्वल टू एक्स बटे टी। देखिए ये हमारा क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण या वेग स्थिरांक बोल सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से देखिए k बराबर एक्स बटे टी, जहाँ x क्या है उत्पाद की मात्रा t समय बाद और t तो समय है। देखिए इस व्यंजक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो इसमें कहीं भी आपका a नहीं आ रहा है, a नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित दर समीकरण होता है उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो व्यंजक से स्पष्ट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखिए इस तरीके से ये सवाल है।